हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। डॉक्टर स्वामी सत्यप्रकाश जी, उन्होंने भी काफी समय पहले कई सारे अनुसंधान परीक्षणों को करके भी यह बात को सिद्ध किया है कि वह जो फोटोकेमिकल प्रोसेस चलती है, उस केमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप बहुत सारे वायुमंडल के अंदर चेंज आते हैं। और ऐसे चेंज आते हैं कि सामान्य रूप से जैसे हमारे पास 5000 लीटर दूध है, मान लो कि हमारे पास 5000 लीटर दूध है और उसमें आप थोड़ी सी मात्रा में कोई खट्टा पदार्थ डाल दें, थोड़ी सी मात्रा में आप उसमें दही डाल दें, तो आपको तात्कालिक तुरंत उसमें प्रभाव नहीं देखने को मिलेगा कि ये तुरंत दही बन गया या तुरंत वो फट गया। लेकिन थोड़ी सी मात्रा में भी वो उन्होंने डाला है, 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटा, 24 घंटे में वो 5000 लीटर दूध भी पूरा फट जाएगा या फिर दही के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही जब हम छोटा सा यज्ञ करते, हवन करते, अग्निहोत्र करते, उससे जो भी थोड़ी सी मात्रा में गैसें बनी हो, जब वायुमंडल के अंदर जाती हैं, तो उस वायुमंडल के अंदर जाने के बाद यह जो पूरी प्रोसेस चलती है, उस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप हमने जब यज्ञ किया तब तो वो शुरू हुई, अब वो लगातार वो प्रोसेस चलती रहती है और लंबे काल तक वो इस प्रोसेस के परिणाम स्वरूप इस वायुमंडल का शोधन करने का कार्य करती है। वैसे हम थोड़ा सा द्रव्य डालते हुए थोड़ा सा नहीं रहता है। जैसे हम गाय का घृत की आहुति प्रदान करते हैं, यह जो गाय का घृत है, यदि हम 1 ग्राम की मात्रा में भी यदि इस गाय के घृत को डालते हैं तो वो 1864 गुना बढ़ जाता है। 1 लीटर 864 ml गैस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। ये कोई छोटी बात नहीं है, इतना गुना गैस फॉर्म में कन्वर्ट होना। और इतनी बड़ी मात्रा में अब हम प्रतिदिन यज्ञ करें तो 25 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम, जो भी, खाली हम 20 ग्राम भी यदि घी का हम हवन करें तो आप विचार कीजिए कि 1 ग्राम से 1 लीटर 864 ml, तो 20 ग्राम, 25 ग्राम घी से कितनी बड़ी मात्रा में गैसें बनी। और हम जब रूम स्प्रे का अपने घर में प्रयोग करते हैं, 300 ml गैस का छोटा सा सिलेंडर हमारे पास होता है, उसको हम छिड़कते हैं, छोटा सा हमारा कमरा हो तो साल भर चल जाता है, अर्थात 365 कमरे हम सुगंधित कर देते हैं। एक 300 ml गैस से 365 कमरे हम सुगंधित कर सकते हैं। तो आप विचार कीजिए, 1 ग्राम घी से 1 लीटर 864 ml गैस, कितनी बड़ी मात्रा में। और उतनी मात्रा में गैस में 1 ग्राम घी की 1 लीटर 864 ml गैस हम छोड़ेंगे तो कितनी मात्रा में, कितने कमरे सुगंधित कर सकते हैं। उसमें भी हमने 50 ग्राम घी का प्रयोग किया तो और कितनी बड़ी मात्रा में वो हो गया। और उसके साथ हम जड़ी बूटियां भी आहुति करते हैं, उसकी गैस बनी, अर्थात मल्टीपल, कई गुना, वो भी एक बहुत बड़ी मात्रा में होता है। और उसके साथ साथ जब वो इतना विशाल वायुमंडल के अंदर जब वो जाता है तो जैसे मैंने कहा ना, एक फोटोकेमिकल प्रोसेस, एक फोटोसिंथेसिस प्रक्रिया चलती है, उस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप आमूल चूल परिवर्तन करने की सामर्थ्य होती है इस यज्ञ में, इस वायुमंडल के अंदर। लोग कहते हैं कि इतना बड़ा वायुमंडल इतना प्रदूषित हो चुका, उसमें हम इतना छोटे से यज्ञ से क्या हो जाएगा। ये ताकत होती है, आप छोटा सा यज्ञ में थोड़ी सी मात्रा में डालते, वो भी मल्टीपल कई गुना बढ़ता है और उसका प्रभाव जो होता है वो इस फोटोकेमिकल प्रोसेस के परिणाम स्वरूप बहुत विराट होता है, बहुत ज्यादा होता है। इतना ही नहीं, एक उदाहरण कि जैसे हम इन गैसों को वायुमंडल के अंदर छोड़ते हैं और ये प्रभाव हमें मिलता है, ऐसे और भी बहुत सारी जगह, जैसे मैंने दूध का बताया कि दूध के अंदर हमने कोई पदार्थ डाल दिया, उसका जो प्रभाव होता है, ऐसे ही होता है। ये हमारा शरीर ही 60-70 किलो का शरीर है हमारा। 60-70 किलो के शरीर में कोई विकृति आ जाए, कोई बीमारी आ जाए तो हम दवाई कितनी लेते हैं, मिलीग्राम में। और मिलीग्राम में दवाई लेने से, गोली लेने से भी 60-70 किलो का शरीर हमारा ठीक होता ही नहीं होता है। ऐसे ही इस पूरे वायुमंडल को, इस भूमंडल को, इस ब्रह्मांड को, इन पंचतत्वों को शोधन करने का या व्यवस्थित करने का कार्य भी इस छोटे से यज्ञ के माध्यम से संपन्न होने की ताकत है इसमें। और जैसे मैंने कहा पूज्य स्वामी कृष्णानंद सरस्वती जी का, कि जैसे उन्होंने रेडिएशन के ऊपर कार्य किया है, ऐसे ही भारत सरकार के साथ मिलकर के ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एक बहुत बड़ी संस्थान है,
उनके साथ मिलकर के उन्होंने काफी वर्ष पहले एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बनाया और उस प्रोजेक्ट को उन्होंने लागू किया और कई सारी संस्थाएं उसमें सम्मिलित हुई और उन्होंने यज्ञ को प्रॉपर ढंग से, जिस प्रकार से रिसर्च होना चाहिए उस प्रकार के उन्होंने कई सारे रिसर्च किए, एक दो नहीं सैकड़ों, और अलग अलग तरीके से अलग अलग रूपों में पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी के निर्देशन में कई सारी संस्थानों ने और इंस्टीट्यूटों ने इस कार्य को संपन्न किया। और उसके परिणाम में पाया गया कि जो हानिकारक गैसें हैं, जो हमारे लिए घातक गैसें हैं, जो इस वायुमंडल के लिए घातक गैसें हैं, उन गैसों को न्यूट्रलाइज करने का, खत्म करने का कार्य भली प्रकार से इस यज्ञ के माध्यम से संपन्न होता है। उतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने और भी कई सारी चीजें बताई कि जब हम ये धुआं होता है उसको जब उन्होंने एनालाइज करके देखा तो उसके अंदर जो कंपाउंड्स मिले, उसके अंदर जो केमिकल कंपाउंड्स प्राप्त हुए, उसके अंदर ऐसे सभी कंपाउंड्स पाए गए कि जिसको कोई कैंसर हो गया तो उसको ठीक करने के लिए जो हम दवाई देते हैं, किसी को अलग अलग जो बीमारियां होती है उसके लिए जिस मात्रा में दिया जाता है उस अवेलेबल फॉर्म में और एक सुनिश्चित मात्रा में वह कंपाउंड्स ऑलरेडी यज्ञ धूम्र के अंदर पाए गए। एक बहुत बड़ी बात है, वहां पे हमें ठोस रूप में, चूर्ण रूप में, पाउडर रूप में है, इसी प्रकार लिक्विड फॉर्म में होता है, यहां पे गैस फॉर्म में वही कंपाउंड्स पाए गए। और उस कंपाउंड्स को जब हम देते हैं तो उससे हमारी विशेष रूप से चिकित्सा होती है। एक हुआ ठोस रूप में देना, एक हुआ द्रव रूप में देना, एक हुआ गैस रूप में देना। जैसे मैंने पहले भी बताया, हम 3 रूपों में आहार लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस रूप में भोजन, द्रव रूप में पानी, गैस रूप में हम वायु लेते हैं, और इन तीनों रूपों से हम चिकित्सा ले सकते हैं। तो यज्ञ चिकित्सा एक ऐसी चिकित्सा है जिसको हम गैस फॉर्म के माध्यम से हम चिकित्सा लेते हैं, और यह गैस फॉर्म में चिकित्सा लेने की जो विधा और विद्या है वो सबसे श्रेष्ठ मानी गई है। इसलिए आयुर्वेद आदि ग्रंथों में यज्ञ चिकित्सा को देवीय चिकित्सा के अंतर्गत रखा है। यज्ञ चिकित्सा एक देवीय चिकित्सा है। 3 प्रकार की चिकित्सा बताई गई है। एक है मानुषी चिकित्सा, जो आसा, वरिष्ठ, चूर्ण, ये सारी औषधियां हम खाते हैं। दूसरी होती है आसुरी चिकित्सा, ऑपरेशन जो किया जाता है, चीर फाड़ करके जो कार्य किए जाते हैं। और तीसरी होती है देवीय चिकित्सा। इस यज्ञ चिकित्सा को आयुर्वेद ग्रंथों में देवीय चिकित्सा के अंतर्गत शामिल किया गया है। और वह देवीय चिकित्सा वायु के माध्यम से, गंध के माध्यम से, सुरभि के माध्यम से, गैसों के माध्यम से वो चिकित्सा हमें प्राप्त होती है। और वो सबसे तेज, सबसे कम समय में कार्य करने वाली सबसे श्रेष्ठ चिकित्सा के पद्धति के रूप में इसको देखा गया। और आप सभी लोगों ने देखा होगा, सुना होगा, सीरियलों में देखा होगा कि जब किसी को बेहोश करना हो, कोई बहुत पागलपन हो गया, कोई ऐसी बीमारी हो गई, बहुत उन्माद, उत्पात मचा रहा है, उस समय उसको ठीक करने के लिए उसको विशेष रूप से एक रुमाल विशेष में स्प्रे करके सूंघा देते, एक विशेष प्रकार की है। जैसे ही वो सूंघता है, एक बार की सट से सूंघने से ही वो वहीं पर बेहोश। ये मानसिक चिकित्सक डॉक्टर लोग भी इसका प्रयोग करते हैं, और कुछ गलत काम करने वाले लोग भी ऐसे गैसों का प्रयोग करते हैं कि उसको सूंघाने मात्र से वो बेहोश हो गया। जैसे एक बार सूंघाने से वो बेहोश हो जाता है, ऐसे ही एक बार सूंघाने से हम उसको जीवन दे सकते हैं। ऐसी ताकत होती है इस यज्ञ में, यज्ञीय सुरभि में, औषधीय धूम्र में। और हमने देखा है अपने आंखों के सामने ऐसे ऐसे केस। बहन दिव्या जी का मुंबई में ब्रेन ट्यूमर होने के बाद कोमा अवस्था में कई महीने तक रहने के बाद भी, और हर प्रकार का ट्रीटमेंट 30 लाख खर्च कर चुके, उसके बाद भी जो ठीक नहीं हुआ, केवल यज्ञ करने से और यज्ञ की सुरभि लेने से वो आज नॉर्मल जीवन जी रही है। और उसका भी अनुभव हम आपके सामने रखने वाले, आपको प्रत्यक्ष रूप से उसको मिलाएंगे कि कैसे यज्ञ चिकित्सा कार्य करते हैं, कैसे उसका प्रभाव पड़ता है। और भी बहुत सारे ऐसे केस हैं जिसको हम आपके सामने आगे प्रत्यक्ष रूप में रखेंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि यज्ञ चिकित्सा क्या है, कैसे काम करती है। और जो कई कई महीनों में, कई कई सालों में जो काम मॉडर्न चिकित्सा से नहीं हुआ, वो कार्य भी यज्ञ चिकित्सा से महीनों के अंदर, सप्ताहों के अंदर हमें रिजल्ट प्राप्त हुए। क्यों? ये चिकित्सा पद्धति की जो ये प्रणाली है, प्रक्रिया है, प्रणाली है, प्रक्रिया एक बहुत अद्भुत, एक विशेष प्रक्रिया और प्रणाली है, और इसके माध्यम से विशेष रूप से हमारी चिकित्सा होती है, और उससे हमें अनेकों लाभ प्राप्त होते हैं, सिद्धियां प्राप्त होती हैं। इसलिए यज्ञ एक पूरा साइंस है, एक केमिस्ट्री विज्ञान है। एक गैसों बनना, पार्टिकल का बनना, और इसके ऊपर जो बहुत काम किया जाए, रिसर्च किया जाए, तो ये अथाह समुद्र है और अथाह इसके लाभ हैं। मैं जो आपको बता रहा हूं वो बहुत आंशिक न्यून है,
दृष्टम अल्पम अदृष्टम अनल्पम कहा है हमारे शास्त्रों ने। जो हम देख पा रहे हैं ना वो बहुत न्यून होता है, सामान्य होता है, कम होता है, और जो हम नहीं देख पा रहे हैं वो बहुत अथाह होता है, बहुत ज्यादा होता है। तो यज्ञ के दृष्ट लाभ भी कुछ है, अदृष्ट लाभ भी है, भौतिक लाभ भी है, अभौतिक लाभ भी है, लौकिक लाभ भी है, पारलौकिक लाभ भी मिलते हैं। यज्ञ जड़ जगत के ऊपर भी कार्य करता है और चेतन जगत में भी कार्य करता है। मानवीय चेतना का उत्कर्ष करके अति मानस चेतना की ओर अग्रसर करने का कार्य भी इसी यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से संपन्न होता है। यज्ञ से तन के रोग तो ठीक होते ही होते हैं, लेकिन उसके साथ साथ मन के रोग भी विशेष रूप से ठीक होते हैं। विशेष रूप से मानसिक शांति मूल है। यदि मानसिक शांति नहीं, बेशक हमारा शरीर स्वस्थ है, बेशक हमारे पास कितना भी धन संपत्ति है, अच्छे परिवारजन है, गुरुजन है, सब कुछ है, लेकिन हमें मानसिक शांति नहीं तो सारा हमारा कोई कल्याण नहीं कर सकता या कोई सुख नहीं दे सकते। इसलिए मानसिक शांति सबसे प्रधान होती है, और वो मानसिक शांति को प्रदान करने का सबसे अमोघ और उत्तम साधन है तो यज्ञ है। और वो कैसे प्राप्त होती है? जैसे मेरे सामने आज विशेष रूप से कुछ द्रव्यों का आपके सामने दर्शन कराने के लिए मैं लाया हूं। ये हमारे पास विशेष रूप से श्वेत चंदन रखा हुआ है। यह श्वेत चंदन के अंदर परफ्राल आदि तत्व होते हैं, अर्थात इसको जब हम जलाते हैं तो वो वायुभूत होते हैं। जब वो वायुभूत होते हैं तो उससे वह परफ्राल तत्व गैस के माध्यम से हमारे मस्तिष्क तक और आगे पहुंचता है, तो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड आदि विशेष रूप से उससे प्रभावित होती है, गुड हार्मोन्स बनाती है, उससे स्ट्रेस, तनाव, चिड़चिड़ापन आदि सब चीजें दूर हो जाती हैं। तो यह श्वेत चंदन बहुत ही ज्यादा सुरभि वाला होता है, सुगंधी वाला। इसको हम अग्नि में भी जला सकते हैं, और दूसरा अंगारों के ऊपर भी हम रखेंगे तो इसकी एक बहुत सुरभि अच्छी आती है, और उससे कई सारे प्रकार के मानस चिकित्सा के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी होता है। दूसरा ये द्रव्य मेरे पास रखा हुआ है गुलाब। ये गुलाब की जो पंखुड़ियां होती है, गुलाब फूल की जो पंखुड़ियां, उन पंखुड़ियों को सुखा करके हमने रखा है। इसको भी हम हवीर द्रव्यों में भी आहूत कर सकते हैं। और दूसरा, यज्ञ होने के बाद अंगारों के ऊपर आप रखेंगे तो आप ऐसा महसूस करेंगे कि जैसे आपके पास में कोई खिले हुए गुलाब हो, ऐसा आपका घर का वायुमंडल बन जाएगा। ऐसी सुगंधी सुरभि आती है सूखे हुए पत्तों से भी। तीसरा, ये मेरे सामने रखा हुआ है तगर। विशेष रूप से अगर और तगर। अगर एक लकड़ी होती है, ये मेरे सामने अगर रखा हुआ है। यह अगर है, काली लकड़ी। इसमें भी एक विशेष प्रकार का तेल पाया जाता है, और आज बाजार में भी जो अगरबत्ती हम जिसको बोलते हैं, ये इसी अगर के तेल और इसी अगर से बनी हुई बत्ती को अगरबत्ती कहते हैं, इस अगर से बनी हुई बत्ती को। और वो हमारे अस्थमा, दमा से लेकर के अनेक प्रकार के रोगों को दूर कर स्वास्थ्य को प्रदान करने का कार्य करती है, इसलिए उसको अगरबत्ती, अगर से बनी बत्ती को अगरबत्ती कहा जाता है। और आज अगरबत्ती के नाम पे अलग अलग बहुत सारी चीजें बिकती हैं, तो उससे हमें बचना भी चाहिए। और दूसरा यह है तगर। यह भी एक सुगंधित पदार्थ के रूप में विशेष रूप से आयुर्वेद ग्रंथों में गंध वर्ग के अंदर गिना गया है। अगर तगर आदि का हम सामग्री के रूप में विशेष रूप से प्रयोग लेते हैं, प्रयोग करते हैं। तीसरा है यह मेरे सामने इलायची, छोटी इलायची। ये छोटी इलायची भी होती है और एक बड़ी इलायची होती है, इसको इलायचा भी बोलते हैं या बड़ा इलायचा बोलते हैं। यह इलायची के अंदर भी जो कंपाउंड्स पाए जाते हैं, उसकी जो सुरभि होती है, सुगंधी होती है, बहुत ही मनोहर होती है, मन को शांत करने वाली होती है। सहज लोग मुख को भी सुगंधित करने के लिए इस इलायची को खाते हैं, भोजन के बाद चबाते हैं तो मुख भी सुगंधित हो जाता है। तो आप जब अंगारों के ऊपर या हवन सामग्री के अंदर आप उसको मिलाते हैं तो वो भी अत्यंत सूक्ष्म होकर के कई गुना बढ़ करके उस सुगंधी को फैलाने का, गुड हार्मोन्स को बढ़ाने का आदि आदि कार्य को संपन्न करती है। यह है हमारे पास जायफल। यह जायफल विशेष रूप से कई सारे प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए, और विशेष करके जो वातज रोग होते हैं, पैरालिसिस, पार्किंसन से लेकर के मस्तिष्क की कोशिका का डैमेज होने से लेकर के अनेक प्रकार की ऐसी बीमारियां, उन बीमारियों को दूर करने के लिए यह विशेष रूप से लाभकारी होता है जायफल। ये सुगंधित भी होता है, रोग निवारक भी होता है। वैसे भी ये सारे पदार्थ ऐसे नहीं कि रोग निवारक नहीं, वो भी सारे रोग निवारक होते हैं। यह है जावित्री। ये जावित्री भी बहुत ही ज्यादा सुगंधित होती है। जावित्री एक प्रकार का, यह जो जायफल है, जायफल के ऊपर का एक कवर होता है, इसको कहते हैं जावित्री। और इस जावित्री के अपने अलग गुण हैं। इसको भी, यह भी एक सुगंधित द्रव्य होता है, और इसकी जो धुनी है, चाहे जायफल है, चाहे जावित्री है, इलायची है, या ये मेरे सामने रखा हुआ
दालचीनी, इसका भी एक विशेष तेल होता है इसके अंदर। इसको भी आप जब अंगारों के ऊपर डालेंगे तो ऐसी विशेष सुरभि आती है कि आपका घर पूरा मनोहर मनोरम्य बन जाएगा। और इसकी सुगंधी लेने से गुड हार्मोन्स बनते हैं और भी कई सारी प्रकार की बीमारियों से निजात प्राप्त होती है। और विशेष करके यह दालचीनी जो कफज रोग है उसको शांत करने के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होती है। यह वातज रोगों को शांत करने के लिए विशेष करके लाभकारी होते हैं। इलायची पित्तज रोगों को शांत करने के लिए विशेष करके लाभकारी। गुलाब और चंदन भी पित्तज रोगों को या उष्णता वाले रोगों को ठीक करने के लिए विशेष करके लाभकारी होती हैं। तो ऐसे ऐसे ये सारे द्रव्य, जावित्री है, जायफल है, इलायची है, एक गुगुल के बारे में मैं आपको बताता ही रहता हूँ। ये गुगुल सुगंधित भी होता है, पुष्टिकारक भी होता है, रोग निवारक भी होता है और अनेक प्रकार के लाभों को प्रदान करने वाला होता है। ऐसे ही ये चावल भी त्रिदोष सामक होता है जिसको हमें सामग्री के रूप में प्रयोग करना होता है। और यह है देवदारू। ये देवदार की भी लकड़ी तेलीय लकड़ी होती है। इसके अंदर बहुत ही बड़ी मात्रा में तेल पाया जाता है। इसको भी हम जलाने के, जब हमारे पास अग्न्याधान जो हम करते हैं तो अग्न्याधान के रूप में यदि हम इस अगर की लकड़ी को ही हम दीपक से थोड़ी मात्रा में जला करके भी हम इसका अग्न्याधान कर सकते हैं। आज मैं आपको सामने करके दिखाऊंगा। तो आप यदि कपूर का प्रयोग यदि आपके पास नहीं है तो आप इस अगर की लकड़ी से भी आप अग्न्याधान आदि क्रियाओं को संपन्न कर सकते हैं। इससे अतिरिक्त हवन के रूप में लकड़ी का भी प्रयोग करते हैं और इसको सामग्री के अंदर भी हम मिला सकते हैं। इसकी भी जो सुरभि सुगंधी होती है वो बहुत ही ज्यादा रोग निवारक होती है। आगे के दिनों में जब मैं आपको आयुर्वेद ग्रंथों से जो अलग अलग रोगों के उपचार के लिए बताऊंगा तो वहां आयुर्वेद ग्रंथों में भी ये अगर की लकड़ी का धूम्र कई सारी प्रकार की बीमारियों को ठीक करने वाला आदि आदि के रूप में बताया गया। तो वो सब चीजें हम देखेंगे और रखेंगे आपके सामने और हम आगे आगे उसके विषय में हम देखेंगे। तो ये कुछ हवीर द्रव्य जो विशेष थे उसके बारे में आपका थोड़ा सा परिचय कराया और बाकी आगे हम रोगों के अनुसार लिखाएंगे। तो आज हम सब मिलकर के अब पहले यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं। यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के बाद हम आगे इस क्रिया को हम बढ़ाते हुए आइए मेरे साथ जो आप सभी लोग अपने अपने घर में तैयारी किए होंगे। तो अब हम सब लोग मिल करके अब यज्ञ का प्रारंभ करते हैं। पहले दीपक हमने तैयार कर लिया है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने भी अपने घर में तैयार कर लिया होगा। उसमें थोड़ी सी मात्रा में आप इस प्रकार से घी लगा दीजिए और अब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र करेंगे। और वेदी के मध्य में भी छोटी सी बाती रुई रख करके और उसके ऊपर भी थोड़ी सी मात्रा में घृत आदि इस प्रकार से डाल दीजिए। थोड़ी सी संविधा के ऊपर छोटी छोटी संविधा लगा करके, और जैसे मैंने आपको कल और परसों जैसे बताया था ऐसे ही आप संविधाओं को अच्छे प्रकार से लगा लेवे और एक कपूर की टिकिया लेकर के उसको दबा करके उसके पाउडर को भी इसके ऊपर इस प्रकार से वो रख दीजिए, डाल दीजिए, रख दीजिए। तो उससे जल्दी से आग पकड़ने में सहूलियत हो जाती है, जल्दी से वो आग पकड़ लेती हैं। और अब हम यज्ञ हवन अग्निहोत्र को प्रारंभ करते हैं। सभी लोग सीधे बैठते हुए मेरे साथ 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करेंगे। ऐसे 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करके फिर पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं जैसे हम प्रतिदिन करते हैं यज्ञ से पहले। तो पहले आप दाईं हाथ की अंजलि में इस प्रकार से जल ले लीजिए और हथेली को नाली नुमा बनाते हुए ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा आदि मंत्रों का उच्चारण करते हुए 3 बार हम आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। दूसरी बार जल ले लेंगे। ओम अमृता पिधानमसे स्वाहा। अब हम तीसरी बार जल ले लेंगे और इसमें सामान्य रूप से कई लोग आचमन जब करते हैं तो आचमन करके सिर के ऊपर हाथ मारते हैं। सिर के ऊपर हाथ नहीं ले जाना है, ये गंदा हो जाता है। आपको आचमन करके वापस ले आना है हाथ। ओम सत्यम यशः श्रीर्मयि श्री श्रयताम स्वाहा। और कई लोग चुस्की लेते लेते पानी पीते, चुस्की नहीं लेना, आप नॉर्मल रूप से सहज रूप से पानी को पीता बिना आवाज के। अब हस्त प्रक्षालन कर देंगे। जो आपके पास छोटी सी प्लेट है उसके अंदर उस एक जल को हम रख देते हैं। अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेंगे
और दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों के माध्यम से हम अंग स्पर्श करेंगे। सभी अंगों की पवित्रता के लिए, शुद्धिकरण के लिए, पवित्रीकरण के लिए मध्यम और अनामिका 2 उंगलियों का जल में स्पर्श करते हुए एक एक अंग की पवित्रता और शुद्धिकरण और उसकी शक्ति की कामना प्रभु से करते हुए ओम वांग्म आस्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सहसन्तु। ऐसे हमने यह आचमन अंग स्पर्श आदि क्रियाएं की। आचमन अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करने के बाद अब हम देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र का प्रारंभ करते हैं। तो प्रारंभ करते समय सबसे पहले हम मंगलाचरण किए, आचमन अंग स्पर्श आदि क्रियाएं किए। अब दीप प्रज्वलन करते हुए हम इस यज्ञ को प्रारंभ करेंगे। और यदि आपके पास प्रतिदिन समय है तो अवश्यमेव ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का भी हम उच्चारण कर सकते हैं। तो आइए आज हम दीप प्रज्वलन करते हुए यज्ञ को प्रारंभ करते हैं। 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए ओम भूर्भुवः स्वाहा, 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए दीप प्रज्वलन किया। अब उस दीप से, जैसे आज मेरे पास यह देवदारू की लकड़ी है, उसको हम प्रदीप्त करते हुए हम अग्न्याधान करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्ना तस्या आस्ते पृथिवी देव यजने पृष्ठे अग्निमन्नादमन्ना द्यायादधे। इसको लकड़ी को हम आराम से अब वेदी के मध्य में ऐसे स्थापित कर देंगे। अब हम घृत की आहुति देते हुए और दीपक जो हमने प्रदीप किया उसको ईशान कोण की ओर हम रख देंगे। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। छोटी छोटी संविधा लगानी पड़े, घृत की आहुति देनी पड़े या हवा देनी पड़े, जो भी आवश्यकता पड़े उस अग्नि को जो हमने स्थापित किया उसको उद्भूत करने के लिए। उसके बाद 8 अंगुल की हमने यह 3 समिधाएं ली हुई है। इन 3 समिधाओं को हम घृत से सिंचित करते हुए एक एक समिधा का हम वेदी के मध्य में आहूत करेंगे। ऐसे घृत से पहले सिंचित कर देते हैं। ओम अयंत ईद्म आत्मा जातवेदस्ते नेध्यस्वर्धस्व चेदवर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्मवर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। आज पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष 70 लाख से अधिक लोग मौत के मुंह में समा जाते हैं। प्रकृति के साथ मनुष्य के ऊपर भी अब खतरे की घंटी बज चुकी है। विकास की दौड़ में हम प्रकृति का जतन करना भूल गए हैं। मनुष्य अन्न के बिना 3 महीने, पानी के बिना 3 सप्ताह जीवित रह सकता है, परंतु हवा के बिना 2 मिनट भी नहीं। वही हवा जो जीवन देती है आज जानलेवा हो गई है, जिसका समाधान है यज्ञ एवं वृक्षारोपण। वेद का उद्घोष है, अयं यज्ञो भुवनस्य नाभिः। यज्ञ पंचभूतात्मक देह से लेकर ब्रह्मांड तक में स्वास्थ्य एवं संतुलन को कायम करता है। वैज्ञानिक शोध दर्शाते हैं कि यज्ञाग्नि में उत्तम गुणवत्ता युक्त घृत, जड़ी बूटियां एवं समिधा आदि की मंत्रोच्चारण पूर्वक आहुति देने पर वो द्रव्य अत्यंत सूक्ष्म व आरोग्य वर्धक होकर हमें स्वास्थ्य एवं दीर्घायुष्य प्रदान करता है। यज्ञ
भारतीय संस्कृति का मूल है। तो आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं, पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा। भारतीय संस्कृति की अमूल्य विरासत यज्ञ की महिमा को जानने हेतु वैदिक चैनल पर प्रतिदिन प्रातः एवं सायं 11:30 बजे यज्ञ महिमा कार्यक्रम से जुड़ें। विशेष जानकारी हेतु संपर्क करें। मोबाइल 9068565306।